जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अध्ययन विद कौशल में। विद्यार्थियों, आपके सामने क्वेश्चन है आणविक सूत्र C4H10O वाले सभी संभव ईथरों के संरचना सूत्र लिखिए। विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि ईथर किसे कहते हैं। ईथर का जो समूह होता है, क्रियात्मक समूह होता है, विद्यार्थियों O के नाम से जानते हैं। अगर ईथर के प्रकारों की बात करें विद्यार्थियों, तो ईथर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है सामान्य ईथर। एक विद्यार्थियों कौन सा होता है? सामान्य ईथर होता है। अगर विद्यार्थियों सेकंड ईथर की बात करें तो असामान्य ईथर। कौन सा? असामान्य ईथर होता है। अब इन दोनों के अंतर की बात करें, ठीक है ना, तो अंतर कैसे हम इनका पता कर सकते हैं। सामान्य ईथर का अर्थ होता है कि एक ही प्रकार के, कैसे? एक ही प्रकार के, ठीक है। और असामान्य ईथर का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के। कैसे विद्यार्थियों? अलग अलग प्रकार के ईथर, ठीक है, या कोई भी तत्व है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है इनकी। हम ईथर का जो क्रियात्मक समूह है O के नाम से जानते हैं। ईथर दो प्रकार के होते हैं, सामान्य ईथर और असामान्य ईथर। एक ही प्रकार के तत्वों को सामान्य ईथर कहते हैं और अलग अलग प्रकार के ईथरों को हम असामान्य ईथर कहते हैं। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2017 और 18 यूपी बोर्ड की बात करें तो दोनों बार यह एग्जाम में आया हुआ है। और क्वेश्चन आपका यही था जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि C4H10O वाले सभी, देखिए C4H10O ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। सबसे पहले ये देखिए, यह एक ईथर है, ठीक है ना। यह क्या है? एक ईथर है। और यह जो ईथर है यह किसके साथ है? यह है विद्यार्थियों ब्यूटेन के साथ। किसके साथ है? ब्यूटेन के साथ। तो अब हम इस ईथर को कैसे कर सकते हैं? इन्होंने दो क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है C2H5O C2H5O, ठीक है ना। तो C2H5 और C2H5, अगर C2 को मिलाएं तो C4 बन जाएगा। H5 और H5 को देखें विद्यार्थियों तो H10 बन जाएगा। और जो O लगा हुआ है हम इसे लास्ट में लिख सकते हैं। तो ये क्या है विद्यार्थियों? यह है संभव ईथर। क्या है? संभव ईथर। हमने इससे निर्माण किया था तो हमें वही चीज़ मिल गई। तो इन क्वेश्चनों को करते कैसे हैं, सबसे पहले अब हम यह देखने वाले हैं। क्वेश्चन विद्यार्थियों कोई कठिन नहीं होता है। एक बार सीख जाते हैं तो उसके बाद सब कुछ आसान लगता है, ठीक है विद्यार्थियों। तो अब हम देखने वाले हैं कि जो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन विद्यार्थियों दे रखा है। पहला क्वेश्चन विद्यार्थियों आपको दे रखा है। एक मिनट विद्यार्थियों, प्रॉब्लम है थोड़ी सी। हाँ, ओके। तो C2H5O C2H5, देखिए यहाँ ये आपको एक ही प्रकार के दिख रहे हैं। तो ये जो ईथर हैं यह सामान्य ईथर हैं। कौन सी ईथर हैं विद्यार्थियों? सामान्य ईथर की श्रृंखला के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है विद्यार्थियों। जहाँ आपको एक समान दिख रहे हों, यहाँ ऐसा भी हो सकता है CH3O CH3। अब देखो CH3 और CH3 दो बार प्रयोग हुआ है तो दो के लिए विद्यार्थियों क्या लगाएंगे? डाई। क्या लगाएंगे? डाई लगाएंगे। CH3 को हम मैथिल के नाम से जानते हैं तो मैथिल लगाएंगे विद्यार्थियों, डाई मैथिल। और O यहाँ ईथर का क्रियात्मक समूह है तो डाई मैथिल ईथर। तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हो गया, ठीक है विद्यार्थियों। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को क्या नाम देंगे? इसमें भी डाई है, दो बार C2H5 आया है और C2H5 को विद्यार्थियों हम एथिल के नाम से जानते हैं तो डाई एथिल ईथर इसका नाम हो जाएगा। यह भी विद्यार्थियों आपके सामने बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों असामान्य ईथर की। यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है CH3O CH2 तो क्वेश्चन को अगर हम इसको स्मॉल साइज में लिखें तो CH3O कार्बन के कितने विद्यार्थियों? 1, 2 और 3। तो C3H के कितने हो जाएंगे विद्यार्थियों? H के हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ देखिए CH3 है,
यहाँ C3H8 है। तो विद्यार्थियों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। CH3 को हम किस नाम से जानते हैं? मैथिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, C3H8 को किसके नाम से जानते हैं? सॉरी 7 आएगा। कितना आएगा विद्यार्थियों? 7 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 7 आएगा। ओके सॉरी, तो 7 आया है। तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं? C3H7 को हम किसके नाम से जानते हैं? प्रोपिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं विद्यार्थियों? प्रोपिल के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसलिए ये किस में चला जाएगा? असामान्य ईथर में चला जाएगा। असामान्य ईथर में चला जाएगा। बेहद ही आसान है। किस में चला जाएगा? असामान्य ईथर में चला जाएगा। इसको हम किसके, अब इसका नाम क्या होगा विद्यार्थियों? सबसे पहले लिखेंगे जो पहले नंबर पर आता है। जैसे फर्स्ट नंबर पर विद्यार्थियों क्या आता है? तो सबसे पहले आता है मैथिल। क्या आएगा? मैथिल। ठीक है, मैथिल प्रोपिल। ठीक है, प्रोपिल ईथर। तो हम इसका नाम क्या हो गया? मैथिल प्रोपिल ईथर। तो इस प्रकार से आप इसे एग्जाम में भी करके आ सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ इस तरह से आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि C4H10O लिखवा सकता है या C5H12O संभावित ईथर लिखवा सकता है। तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इसे करके आएँ और एग्जाम में आपको पूरे के पूरे 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन को अगर आप करके आते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।